यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुखानवाई। आज यीशु मसीह जब क्रूस में जिस समय टंगे थे उस समय जो सात बानी कहे, जो कि गुड फ्राइडे का दिन, जो कि मेरे प्रिय मित्रों किसी के घर में किसी का मौत हो जाता है, किसी के देश में बड़े व्यक्ति का जो मौत हो जाता है, देश में किसी देश में किसी संत का मौत हो जाती है, तो उस दिन को गुड दिन नहीं कहते हैं। लेकिन जिस सलीब पर, जिस क्रूस पर मसीह यीशु टांगा गया था मसीह यीशु को, वहां पर जो है उस सलीब को, उस क्रूस को जितने भी लोग हैं अभी जो मसीह को जानते हैं नहीं जानते हैं, बाइबल को जानते हैं नहीं मानते हैं मसीह को, वो लोग भी पहनते हैं। परंतु उसको पहनने का क्या जरूरी है कि जो कि पापी, अपराधी, अधर्मी, जो कि अभी के समय कहें तो अपराधी को फांसी दिया जाए, उसी प्रकार रोमी साम्राज्य के कानून के अनुसार, पिलातुस के अनुसार जितने भी राजा के विरुद्ध में देशद्रोही उसको जिसको कहते हैं, उसको जो कि डाकू, खून खराबा करने वाला, हत्यारा को क्रूस में चढ़ाया जाता था। बेरहमी से चोर को क्रूस में चढ़ाया जाता था, जो कि देश के विद्रोह में जो पाप करते थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, उस क्रूस को और उस दिन को गुड नहीं होना चाहिए था, बैड मतलब खराब दिन होना चाहिए था। परंतु यीशु मसीह ने उस क्रूस को और उस दिन को जो 2022 साल पहले जो बीती घटना को परमेश्वर यीशु ने उसको गुड बनाया। कैसे बनाया, आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग देखते हैं पहला बात जो यीशु ने क्रूस में कहा वो है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आप और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लूका 23:34 में जो क्रूस में यीशु मसीह थे, तो वहां पर क्या हो रहा है, नीचे यीशु मसीह का वस्त्रों को क्या कर रहे हैं, लोग चिट्ठी डाल रहे हैं और उसके कपड़े को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। कौन किसके नाम में होगा, कौन लेगा ये कपड़ा, उसको परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु ने जो क्रूस को शुद्धिकरण और गुड दिन, मैं ये समझता हूँ, ये सोचता हूँ कि उसने सबसे पहला हमें संसार के लोगों को, जो परमेश्वर संसार के ज्योति, मार्ग, सत्य, जीवन, अंधकार से बचाने वाला और दावा करने वाला सनातन का परमेश्वर, जो हूँ मैं हूँ और आदि अंत, अल्फा ओमेगा मैं हूँ। न तो मेरे पहले कोई था, न तो मेरे बाद कोई है, मैं ही हूँ जो सृष्टिकर्ता मैं हूँ, मनुष्य को रचने वाला मैं हूँ बोलकर प्रभु यीशु मसीह जो है कहने वाला प्रभु है। और एक बाइबल है कि मनुष्य को किस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य का अस्तित्व कहाँ से शुरू हुई और सृष्टि कैसे हुई, इसको स्पष्टीकरण सिर्फ बाइबल बताता है कि एक ही यहोवा ने सारे संसार के सृष्टि, और वही एक ही यहोवा, एक ही परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, उसी ने जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का और देखी अनदेखी आकाश मंडल, नदी नाला, जो समुद्र, सागर, जो भी हो उसने बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाया। इस प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल ही जो है स्पष्टीकरण करता है। पहली बात था, परमेश्वर ने क्षमा करके क्रूस में बैड दिन को गुड दिन बनाया, गुड फ्राइडे बनाया, जो शुक्रवार, जो कि बढ़िया शुक्रवार को बनाया। दूसरी बात है, उसने
मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रिय मित्रों, दायां और बायां दोनों तरफ यीशु मसीह के दायां और बायां तरफ दोनों चोर भी टंगे हुए थे जो अपराधी थे। तो एक चोर ने कहा कि तू यदि परमेश्वर रहता, परमेश्वर का पुत्र रहता, तू शक्तिशाली रहता, तो तू क्रूस से उतरा और तू खुद बच और हमें भी यहाँ से बचा ले, लेकिन तू ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर यीशु के विरुद्ध में कहने लगा। तो इस तरफ के डाकू ने कहा, देख भाई, हम तो बुरे कर्म करके यहाँ फंसे हुए हैं और हमें तो क्रूस के दंड मिलना चाहिए, क्योंकि हम राजद्रोही हैं। कानून के मुताबिक हमें न्याय मिल रहा है, लेकिन ये बेकसूर ने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये क्रूस पर टंगा हुआ है। ये बेकसूर है, निष्कलंक है। तो उसने यीशु को पहचान लिया। तो यीशु से कहता है, यदि तू स्वर्ग राज्य में चढ़ेगा, स्वर्ग में मेरा भी तू सुधि लेना। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि यीशु मसीह पर जितने भी विश्वास करते हैं, वो कोई पापी हो, अपराधी हो, अधर्मी हो, जब मसीह पर अपने हृदय को पश्चाताप करके लौटते हैं, तो परमेश्वर ने इस बातों को भी क्रूस पर ही बोला था। इसलिए गुड डे माना जाता है, गुड फ्राइडे। क्रूस पर ही यीशु मसीह ने इस शब्द को बोले थे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज यीशु मसीह को आप जानते हैं कि हमारे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए बाइबल कहती है कि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए दिया। उस पर जो कोई विश्वास करेगा परंतु नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला, वो अनंत जीवन स्वर्गीय परमेश्वर ने कहा कि मैं दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, तो तीसरी बात है, यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। क्रूस से यीशु मसीह ने इस बातों को बोला था। वहां पर जो उसकी माँ जो मरियम थी, जो कि कुंवारी गर्भवती हुई और यीशु मसीह को जन्म दी, और 33.5 साल तक यीशु मसीह उनके साथ और परिवारों के साथ थे। लेकिन 33.5 साल के बाद यीशु मसीह को सलीब में टांगने समय में यीशु मसीह की जो माँ है, जो रोती है, बिलखती है मरियम, उस समय यूहन्ना जो चेला होता है उसको कहता है कि यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को, जो यूहन्ना को जिससे वह प्रेम रखता था, जो कि यूहन्ना था जो प्रेमी, जो उसके गहरी गहरी बातों को, जो कि यूहन्ना के पुस्तक लिखा है, जो पास खड़े देखकर, जो उसकी माँ और यूहन्ना को पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। उसने अपनी माँ को, जो यूहन्ना चेला था, उसको दिया। तीसरी शब्द है, जो तीसरी बात है, यह है मेरे प्रिय मित्रों। चौथी बात है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सब्तबखतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर निष्कलंक है और परमेश्वर पवित्र है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह को संसार में मनुष्य के पापों को, अपराधों को, अधर्मों को उठाने के लिए 2022 साल पहले, जो कि इसी समय, इसी महीने में, अप्रैल के महीना में, इस समय यीशु मसीह को बद्ध होने के लिए, हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को उठाने के लिए, जो कि ऐसा 53 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है कि वो हमारे दुखों को, बीमारियों को, कष्टों को, पीड़ा को उठाने के लिए सब उस पर ला
दिया गया और उसको चोट सहना पड़ा, दुख सहना पड़ा। जैसे कि वध किया हुआ मेढ़े जिस प्रकार से वध करने के लिए ले जाया जाता, चुपचाप से रहता है, उसी प्रकार वो सहता रहा हमारे दुखों को, पीड़ों को, और चुपचाप से रहा क्योंकि हमें बचाने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, वहां पर ऐसा कहता है, इसीलिए वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ क्षण जो क्रूस में मसीह यीशु थे, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, उस समय पिता ने भी छोड़ दिए थे। पिता ने भी थोड़ा देर अपने मुंह को अपने बेटे की ओर से घुमा लिया था, क्योंकि पाप का मजदूरी संसार ने मृत्यु कमाया था, उस मृत्यु को मसीह यीशु ने स्वयं लिया मेरे प्रिय मित्रों। और उस मृत्यु के भागी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो जीवन दाता है। यीशु मसीह का जो मृत्यु होता है, उस प्रकार से इस जो कि यीशु मसीह ने इस प्रकार का दुख को, तकलीफों को, कष्ट को सहकर उस क्रूस को, परमेश्वर ने बैड क्रूस को, जो कि लोगों को मौत के घाट उतारने वाला क्रूस को, गुड फ्राइडे मतलब अच्छा शुक्रवार का दिन बना दिया मेरे प्रिय मित्रों। मैं ये समझता हूँ जो 5 बातें हैं हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 19:28। उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो गया है, हो गया, मैं प्यासा हूँ। उसने कहा कि सब कुछ अब हो चुका है, मुझे कोड़ा लगाया गया है। ऐसा भविष्यवक्ता का जो 53 अध्याय के अनुसार भविष्यवाणी जिससे किया गया था, मनुष्य के पापों को, अपराधों को, अधर्मों को उठा दिया गया है, तो सब कुछ कर लिया गया है। वो हमारे लिए भूखा हुआ, वो हमारे लिए प्यासा हुआ, वो हमारे लिए दुख को सहता रहा, चुपचाप रहा, सब कुछ पूरा हुआ। तो यहाँ पर उस वचन को पूरा होने के लिए यूहन्ना 19:28 में यीशु मसीह ने जो पवित्र शास्त्र की बात पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ, और उसने प्यासा हूँ बोला क्रूस में, जो कि 5 बातें। और 6ठा बातें मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने 5वां बातें, वो प्यासा होकर हमें तृप्त कर दिया, जो कि वो मृत्यु में जाकर हमें जीवन दिया, वो अंधकार मौत के घाट में जाकर हमें ज्योति में लाया। क्योंकि यीशु मसीह ने संसार में जब था तो बोला था कि जगत के ज्योति मैं हूँ, और यीशु मसीह सच में जगत के ज्योति था, है, रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह तीसरा दिन बाद बात जो है कुछ दिन बाद हम लोग गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर संडे मनाते हैं, जो कि उस दिन तीसरा दिन बाद यीशु मसीह जी उठते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, 6ठा बात है, जब यीशु ने जब उसने पानी मांगी, तो जब यीशु मसीह को पानी के बदले में सिरका पिला दिया, जो कि बहुत खट्टा होता, वो उसको ले नहीं सकता, जो चोट लगा हुआ व्यक्ति मुंह में नहीं ले सकता है। लेकिन यीशु मसीह को प्यासा होते हुए जब लोगों ने जो सिपाही, रोमी सिपाही ने उसको सिरका पिला दिया गया था। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो उसने, यीशु ने कहा प्यासा हूँ, सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो मेरे प्रिय लूका इसको 23:36 में देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं इसको यूहन्ना 19:30 में भी इस बातों को देखते हैं। तो ये 7 बातें हैं, जो 6ठा बातें। अब 7 बातें हैं जो यीशु मसीह ने, जो 7वां बातें जो क्रूस में कहा है मेरे प्रियो, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। 7वां बातें जो क्रूस में था, यही बात है कि अंतिम में यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, अब मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, पापों को, अपराधों को, अधर्म को मैंने ले लिया, मृत्यु को भी ले लिया बोलकर परमेश्वर यीशु खुद प्राण त्याग देते हैं। ये गुड फ्राइडे के बाद है मेरे प्रिय मित्रों, क्रूस में हमारे दुख को, पीड़ा को उठाते हैं। इसीलिए आज मैं ये सोचता हूँ कि बाइबल जब पढ़ता हूँ तो वो क्रूस इतना
घृणित, जो कि मेरे प्रिय मित्रों कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंसान नहीं होता होगा कि जो कि कोई किसी का कफन लेके चले, किसी का फांसी लगाया हुआ रस्सी को लेके चले, ऐसा नहीं हो सकता है कि आदमी किसी का लेके चले। लेकिन यीशु मसीह ने जो क्रूस जो कि पापी अपराधी अधर्मी को में चढ़ाया जाता, मौत के घाट लहूलुहान बना के तड़पा तड़पा के मारा जाता, उस दिन को, उस क्रूस को परमेश्वर ने मौत को, अंधकार को ज्योति में और मौत को जीवन में परिणत कर दिया मेरे प्रिय मित्रों। इसीलिए आज सच में आपके लिए, मेरे लिए गुड फ्राइडे ये है कि हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया है, गड़ा गया है, तीसरा दिन बाद जी उठा है और स्वर्गारोहण हुआ है, और फिर यीशु मसीह हमें वापस लेने आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले।